गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भला वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भल भवदारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुरम कंगार्प नगरित यमित अभिनव नील नीरद सुंदरम अटकीट मानव कलित रुचि शुचि
नौमि जनकसुतावरम् भाजुदेन बन्धुदिने सदानव दैत्यभंसनिकन्दनम् रघुनन्दनानन्दकन्दकौशल चन्द्रदशरथनन्दनम् चिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारुभङ्गविभूषणम् आजानभुजधर चापकर सङ्ग्रामधिकभरदूषणम् इति भगति तुलसीदासशङ्कर श्रीसमुनिमनोरञ्जनम् मन जाहि राजिहु मिलहि सोबर राजसुंदर सांवरो करुणानिधान सुजानुशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरीय सुनिय सही सही हर किसयली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली हे गोविंद गोविंद मुकुंद गोविंद हरि नंदन घन श्याम करण करण महिला राम राम चंद्र की जय। ओम कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय कृष्णाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजात्रिये हे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय नमो नमः गोपीजनवल्लभाय नमो नमः मंगलमूर्तये नमो नमः। आज की कथा में भगवान ने श्री नारायण भगवान कहते हैं हे भैया कहते हैं कि मंगलम भगवान वेश्वरम अमंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री नारायण ने आज की कथा में उन्होंने बताया कि यद चिंता तुलस्यास्य गृहं वाल्मीकि विराय च यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। नारायण जी बोले हे संसार के प्राणी, इसके बाद चिंता से आतुर होकर के राजा जो धनवा के घर पर वाल्मीकि मुनि आए और उन्होंने परम अद्भुत जो है सुंदर रामचंद्र भगवान का सुंदर वर्णन का करके सुनाया, वर्णन किया। हे जो धनवा,
जैसे श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्या का राज नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रजा लोग जबरदस्ती राज कराया। इस प्रकार से कह दुराचारोक्य भूपाल समुत्थाय समभ्रमम् अनिलम चरणोयम गंगे भक्ति संयुतम। कहते हैं कि वह राजा जो ढंगा था, वह राजा जो ढंगा ने दूर से ही वाल्मीकि उनको आते हुए देख करके उनको जो है दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करके जो है फिर हनुमान ने वह शांति को प्रदान किया। काफी कच्चा भाई वो जब प्रणाम किया तो प्रणाम करने के बाद राजा जो धनवा था कह संपूज्य स्थापयामास ताम्र की परमासने और आदावंद गतो कृत्वा कराभ्याम समलालयन। राजा के धनवा ने दूर से जब भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम किया तो भली भांत पूजा कर उत्तम आसन उनको दिया, ऋषि को बैठने के लिए ऊंचा आसन दिया उनको बैठने के लिए, उनके जड़ों को अपनी गोद में रख करके धो डाला। और धो डालने के बाद उस वाल्मीकि मुनि के चरणों को, चरण का जो जल था उसको उसने ग्रहण कर गया। कहा कि ऐसे मुनियों का चरण जो है धूलि मिल जाए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, गौतम महाराज की स्त्री जो अहिल्या थी वह अपने पति के श्राप द्वारा वो पत्थर बन गई थी, लेकिन पत्थर बन जाने के बाद कोई उसका उपचार नहीं था। लेकिन मुनियों के द्वारा भगवान जो है, भगवान राम, भगवान श्री लक्ष्मण जी को साथ में ले जाकर के उनके गुरु जी ने सारा काम जो है यज्ञ का काम पूर्ण कराया। जहाँ पर भूत थे आकर के यज्ञ को नष्ट कर देते थे, उस यज्ञ का काम पूर्ण कराया। मारीचों को मार के गिरा दिया, वहां से स्वतंत्र हो गया। वही मुनि लोग स्वतंत्र हो गए। वही मुनि प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा सा इस रास्ते से हमें चलना है, इस रास्ते से जहाँ गौतम मुनि की पत्नी पत्थर होकर के बैठी थी, श्राप से अपने पति के श्राप से पत्थर हो गई थी। लेकिन भगवान के मुनि जी ने कहा, उनके गुरु जी ने कहा, हे महाराज ये आपके चरण को ही जोड़ रही है, इसलिए आप अपना चरण इसको छुड़ा दीजिए। श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि गुरु महाराज आपके तो मैं सब कार्य जो है मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी पत्नी को जो है मैं छूने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा उनका श्रद्धा था, ऐसा उनका विचार था। ऐसे ही विचार जो है सब प्राणी को रखना चाहिए। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने अपने पांव को धूल में जमीन में रगड़ा और रगड़ करके और उसी पत्थर के सामने झटके से ऐसे झटका दिया। वो पांव का गर्दा उस पत्नी के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर पड़ गया। वो स्त्री हो गई। भगवान बड़ी प्रसन्न हो गए।
कि भगवान के चरण से पूरी पड़ने के बाद वह जो है वह पत्नी बन गई और पत्नी बन जाने के बाद वह अहिल्या जो है भगवान का नाना नाना प्रकार का प्रार्थना किया। ये प्रभु आज मैं जो हूँ आज मेरा कर्म सारा हो गया, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। अगर पति ने मुझे श्राप नहीं दिया होता आपका दर्शन भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए उन्होंने ऐसा कहते हुए जगन्नाथ ने बोला, ये गंगा जो है वह कह रहा है ये गंगा ने बोला कि आज में सफलम जन्म असुकम में सफलम जातम ये गंगा बोला हे भगवान हे प्रभु हे श्री राम, इस समय में कृत्य हो गया धन्य हो गया, यानी मेरा जन्म पुनर्जन्म हो गया आपका केवल दर्शन पाने से। अगर गौरों का दर्शन हो गया, मंदिर में आज पहुंचे हैं, भगवान की मूर्ति है, श्रद्धा से उन भगवान से ऐसा कहे, हे प्रभु मैं आपके पास आई, हेरते हेरते मैं आपको ढूंढते ढूंढते चली आई और आपको पा करके मैं धन्य हो गई, आपका दर्शन पा करके धन्य हो गई। इसलिए उनके चरण रज को छू करके प्रणाम कर लेना चाहिए। ऐसा विचार सुंदर रखने पर मनुष्य की मुक्तियां प्राप्त हो जाती। मूल माला के आने से नहीं प्राप्त होती, श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। जहाँ पर श्रद्धा है और जहाँ पर भक्ति है और जहाँ पर विश्वास है वही काम कर सकता है। कोई भी मंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी ब्रह्मा हो, कोई भी महेश हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, जब उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो गुरु का मंत्र भी फेल हो जाएगा, डॉक्टर का दवा निष्फल हो जाएगा, भगवान के पास जाना जाना वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर जाए जहाँ पर श्रद्धा रखे, भक्ति रखे, सब चीज को छोड़ करके जिस स्थान पर जाते हैं कि वो उसी स्थान का सेवन करना चाहिए कि मैं कहाँ पर आई हूँ, किसके पास आई हूँ, किस लिए आई हूँ, ऐसा विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ कहा कि मेरा जन्म भी आज सफल हो गया, आज मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो गया। इस प्रकार से जगन्नाथ कहते हुए उसने कहा कि सुगम ने सफलम जातम यज्ञवानाचि गोचरः किं मरणं मे महद्भाग्यं तत्पापं च पावन। धन्यवाद जो है प्रसन्न होकर के कहता है कि महद्भाग्य, मेरा इतना बड़ा कहाँ भाग्य था कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन इतना बड़ा मैं भाग्यवान हूँ, अब भाग्यवान नहीं हूँ, भाग्यवान हूँ जो कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से का जो है धनवा कहते हुए समझते हुए सुनते हुए उसने कहा कि कहे आपके जो है दर्शन से गाँव के अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, भाई अगर भगवान सन्मुख दिखाई पड़े उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, आज वह कार्य पूर्ण हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने कहा करके कहने लगे कि किम मरणम में महद्भागम पावन पावनम, यानी पवित्र करने वाले आज मैं अपने भाग्य का वर्णन भी नहीं कर सकता। कैसे मैं वर्णन करूं कि कितने सुंदर
जैसे मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास महाराज ने भगवान को देख करके नम्र हो गए। नम्र ऐसा हो गए वो अपना कलेजा भी निकाल करके भगवान को देने के लिए तैयार हो गए। वही गुण आज निर्धनवा में हो गया, वही गुण निर्धनवा में होगा। जैसे कवि ने कहा कि भरगंत पंगति कुंड कवि अधरा धर पल्लव घोरन की चपला चमकई घर बीच जगई छवि मोती नमाले मोरन की। भगवान कैसे थे? भुगराज कई मुख ऊपर सुंदर ढोल कपोरन की न्यू छावर प्राण करें तुलसी बड़ी जाऊं डलान मोरन की। जब भगवान ने जब तुलसीदास ने यह भगवान को देख करके इतना उनका आत्मा प्रसन्न हो गया, गदगद हो गए कि मैंने अपने प्राण को निकाल के करोजा को निकाल के भगवान को सौंप दो तो भी मुझे कुछ हानि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से यह जो निर्धनवा था भगवान श्री राम के दर्शन करने से वह धन्य हो गया। और धन्य हो जाने के बाद श्री नारायण भगवान बोलते हैं, नारायण भगवान कहते हैं कि तुक्का मुनिसादुर्लम और रामम च भूपति और वाल्मीकि रत्तम दृष्ट्वा राजानाम गिरियान्वितम महम। नारायण भगवान बोले इस तरह जो है वाल्मीकि मुनि को कह करके वह राजा मौन हो गया, शांत हो गया, अपने शांत को धारण कर लिया। बाद वाल्मीकि मुनि जो है उस राजा को जो है विनय को देख करके उस वाल्मीकि महाराज ने उस निर्धनवा से कहा देखकर उन्होंने कहते हैं कह हुआ जो परम प्रीति हर्षम जनकम ये मुनि कहते हर्षम थे ये मुनि। उन्होंने कहा बड़े प्रसन्न हुए जनता को जो है आनंदित करते हुए वह जो है स्वयं भी प्रसन्न था। भगवान जिस रास्ते से जाते थे और जो प्राणी रास्ते में भगवान को देखते थे वो स्वयं प्रसन्न रहते थे। तो भला बताइए निर्धनवा के पास वाल्मीकि जी लेके गए, निर्धनवा नहीं प्रसन्न होगा? कहते हैं भगवान जहाँ पहुंच जाते हैं वो क्या है? आनंद के घर। भगवान क्या है? आनंद के घर है। जहाँ पहुंच जाते हैं वहां आनंद ही आनंद हो जाता। अगर बिना मौसम में अगर यहाँ आ जाए तो सब आमों में फल लग जाएंगे, सुंदर फूल फूल जाएंगे, सुंदर हवा चलने लगेगी, नाना प्रकार का जो है सांत्वना प्राप्त हो जाएगी। बना बटे व्रत के आगे रह जाओ। इस प्रकार से उन्होंने कहने लगे हाँ वहाँ बैठे यार आज बैठे कहे हुआ जम परमा प्रीति हर्षम जनता मुनि। जनता तो हर्षित हुआ और निर्धनवा भी प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होने के बाद वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कहते हैं साधु साधु निपात भगवान वाल्मीकि जी महाराज इतना प्रसन्न निर्धनवा को देख करके वाल्मीकि जी कहने लगे क्या कहते हैं कि साधु साधु निपात अत्यंत पद पदे और चिंता पूरा कथम राजन पद सर्वा मनोगता। यह चलिए वाल्मीकि जी ने कहा ये साधुओं में श्रेष्ठ साधु निर्धनवा, तुम्हारे ऐसा संसार में कोई राजा नहीं हुआ। ऐसा वाल्मीकि जी महाराज ने कहा जब तुम्हारे ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, जब कोई राजा नहीं हुआ तुम्हारे ऐसा, तो फिर वाल्मीकि जी उसको कहते हैं कि चिंता तुम्हारे समान कोई राजा नहीं और फिर भी तुम चिंता में आतुर हो। क्यों तुम इतना चिंता तुम्हें पड़ी हुई है? कथम राजन बद सर्व मनोगता। हे राजन वो अपने मन की बात बता, क्यों तुम दुखित है, क्यों तुम चिंता में पड़ा हुआ है? वाल्मीकि जी ने स्वयं जो है निर्धनवा से पूछा।
इस प्रकार से कह किंचित वक्ति स्त्रियाते तत्वस्तम च महामते। इसलिए उन्होंने कहा हे भाई, राजा के विनय देख करके प्रसन्न हुए। वह राजा को जो है प्रफुल्लित करते हुए, प्रसन्न करते हुए, हंसाते बुलाते हुए वाल्मीकि जी महाराज ने उसको प्रफुल्लित किया। प्रफुल्लित करने के बाद तब उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने फिर कहा कि कहते हैं कि चिंता कथम राजा भद्रता मनोगतम। दुर्घटना ने जब कहते हैं वाल्मीकि जी महाराज ने इस प्रकार से पूछा कि सुंदर राजा हो देखा तो समझे चाहिए और तुमको यदि विपत्ति क्या हुई है, बच्चे का विपत्ति है कि घर का विपत्ति है कि धन का विपत्ति है कि कोई साम्राज्य का विपत्ति है, कैसी चीज का आपको विपत्ति है, और विपत्ति आप हमको बताओ। इतना वाल्मीकि जी महाराज ने जब पूछा तब भगवान ने अपना मुंह खोल करके वाल्मीकि जी से कहा, भगवान से घर तुम्हारी नहीं कहा, वाल्मीकि जी से कहा कह भवदीय पदाम्भोज कृपया में सुखम सदा और अन्यंते कुमहान वेदन यम कार्यम महात्मने। बोला कि आपके चरण कमल की कृपा से मैंने हमेशा सही चुका हूँ, कोई चिंता मुझे नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। परंतु उन्होंने कहा कि परंतु कहते हैं कि हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होता है। इसी संशय के कारण मैं अत्यंत दुखित हूँ। उन्होंने कहा महाराज वाल्मीकि जी, मुझे न धन की चिंता है, न पुत्र की चिंता है, न अपने घर की चिंता है, न कोई वस्तु की चिंता है। चिंता हमें संदेह है, उसी संदेह की चिंता है। अब उन्होंने कहा तुमको कौन सी एक चिंता पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि तो सर्वप्रापूर्व संपल्यम वन्यकिम मुदभोगतम कदाचिकम मृगाकामं अवगताहं गहनं वने। हनुमान ने वाल्मीकि से ये बात कह करके बार बार दिन से रोने लगा, रुदन करने लगा। कहते हैं कि महाराज पता नहीं कौन कर्म का पाप था, किस कर्म का भोग था, उस कर्म के भोग से कि हमारे हाथ से एक मृगा मृत्यु हो गया। मैं सोचता हूँ कि उसके पाप से मैं कैसे उत्तीर्ण होऊंगा। मैं राजा स्वयं था, मुझे कोई चीज की कमी नहीं थी, तो मृगा से मुझसे क्या जरूरत था। लेकिन नहीं, विपत्ति जय रमधा युदये क्षमा सदशिवा परुतायुधि क्रमई कायसति चापेरुचिर्व सनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धिनिगम महात्मनम। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे महात्मा, अगर तुमने मृगा को मारा तो गलती तो किया, मृगा को मारा, किसी जीव को मारा तो गलती बहुत किया, लेकिन उसकी चिंता तुम्हें आज तक है। जब तुमको उसकी चिंता आज तक बनी है, तुम उसके पाप से मुक्त हो गया। मारने के बाद भी अगर आदमी पछता ले, दुख सह ले, उसके विषय में दुख सह ले, एक दिन दो दिन भोजन न खा ले, तकलीफ सह ले, मैंने गलत किया। क्यों मारा? मेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन बरबस मारा गया हो, जबरदस्ती मारा गया हो, या मैं तेजस्वी था इसलिए मार दिया।
इसलिए कहा कि महाराज उसी मृगा के मारने से हमें नाना प्रकार के हमारे हृदय में संदेह उत्पन्न होता है कि मैं किस नरक में जाऊंगा, किस बाण से मारा जाऊंगा, किस बड़े बड़े कांटों में झोंका जाऊंगा, कि बड़े बड़े कीलों में धकाया जाऊंगा, ये हमें कुछ पता नहीं है। और इसीलिए कहे महाराज मैं जो हूँ मुझे नाना प्रकार का किसी का दुख लगा रहता है, चिंता बनी जाती है। इसलिए उसने कहा कि मारने के बाद भी वो मृगा जो है मुझे मिला नहीं, बाण से मैं भेज दिया। तो मुझे ऐसा लगा है जब मैंने बाण से भेज दिया उसको कष्ट तो हुआ, हो सकता है मर भी गया हो। जब मैंने देखा नहीं तो मर भी सकता है ना, तो अगर मर गया तो भी पाप है। अगर उसके पेट में धसा हुआ है उसको दर्द होगा तो भी उसको कष्ट ही है महाराज। बल्कि वो मृत्यु के गाल में, मृत्यु के मुंह में चला जाए वो तो ठीक है, उसको शांति मिल जाए। लेकिन अगर मृत्यु के मुंह में नहीं जाता तो वह बाण जब तक धसा हुआ है, जब तक आपके पांव में कीड़ा धसा हुआ है, कांटा धसा है, जब तक निकलता नहीं है तब तक उतना ही दर्द देता है, इतना दर्द आपके पास है। इसलिए वो हनुमान जो है बार बार जो है चिंता करते हुए, कर्तन करते हुए यही वाल्मीकि महाराज से कहा। और वाल्मीकि महाराज से कहा कि ब्रह्म पश्चिम काकारम तत्र पीलम जलम मया अस्नापानम च कांचानि महान भोगम जमाश्रिय। कहते थे महाराज इसके बाद में जंगल से जब मैं चला तो मेरे कंठ सूख गए, पानी से मैं व्याकुल हो गया, चिंतित हो गया। और तब जब मैं जंगल से बाहर निकला एक झील दिखाई पड़ा, उस झील से मैंने दो मुट्ठी पानी लिया। और पानी जब पी लिया तो किसी वृक्ष के पास बैठ करके छाह लेने में मुझे बड़ा आनंद आया। छाया मुनि बीजम मनोनयन चनंदनम तत्रापहम इच्छितम कीगम मनोमोद विधायक। उन्होंने कहा हे महाराज, कहते हैं अत्यंत, कहते हैं कि घनी तथा सुंदर छाया वाली जो वृक्ष थी, बड़ का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे कहते हैं कि मैंने बैठकर को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर एक हाँ बना पाए नीचे। कहते जब मैं वृक्ष के नीचे बैठ गया तो जब मेरा ध्यान ऊपर गया एक सुग्गा मुझे दिखाई पड़ा। सुग्गा जब दिखाई पड़ा, कहते वह सुग्गा जो है ऐसा था कि कहते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर सुग्गा था। जैसे जानकी जी का भगवान का विवाह हो रहा था, जानकी जी लंकापुरी चली गई, रावण उठाने गया और लंका से जब भगवान छुड़ा करके ले आए, कुछ लोगों का ये मत था कि महाराज ये कन्या जो है, ये स्त्री जो है, ये रावण के दरबार में थी, ये सही है या गलत है, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय कैसे होगा? भगवान भी चिंता करने लगे। अगर इसका निर्णय नहीं होता है, ये लोग कल मुझको कहेंगे कि पढ़ाई के घर में रहने वाली स्त्री भगवान स्वयं रखेंगे, इतना स्त्री के प्रेमी थे, तो कल मैं भी दूषित हो जाऊंगा। मुझे कोई ईश्वर मानेगा? कोई नहीं ईश्वर मानेगा। इसलिए कहा था
क्या किया जाए? वहाँ रीछ बानर इत्यादि बहुत से लोग थे, सुग्रीव महाराज बड़े थे, ज्ञानी पुरुष लोग थे वहाँ पर। है महाराज ऐसी बात है तो अग्निकुंड को जला करके उसी में सीता को जोड़ भी लिए। लक्ष्मण जी के जैसे आंसू गिरने लगा। लक्ष्मण कहना कि हमारी भाभी नहीं है, कि तेरी माँ है, इसको हमें हमारे सामने आगे मत लगाओ, जैसे है वैसे ही रहने दो। लेकिन वहाँ की समाज जो थी तो समाज ऐसा नहीं सोच रहा था। वो कहा कि नहीं, इनको तपाना ही पड़ेगा, बिना सोना तपाए पता नहीं चलता है खरा सोना है या गलत सोना है, इसलिए तपाना पड़ता है। इसलिए अग्निकुंड को जला करके जानकी जी को उसी में डाल दिया गया। अब जान देने के बाद अग्निदेव महाराज वो अपनी बात करते हैं कि नहीं, सीता जो है शुद्ध है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। सीता जहाँ थी जहाँ अकेली थी, इसकी रखवाली करने वाली वहाँ एक राक्षसी भी थी, जो वो भी भगवान की तरफ कुछ राक्षसियाँ जो औरत थी वहाँ वो कुछ और बोलती थी, रावण की तरफ से बोलती थी, लेकिन वो रावण की तरफ नहीं बोलती थी। जो रावण करने का होता था वही वो सीता को बता देती। इसलिए जब वहां बताया गया तो भगवान जो दुर्धर्मा था, दुर्धर्मा भगवान के चरित्र और भगवान के शरीर और भगवान की मुखारबिंद को देख करके इस प्रकार से खड़ा गया, थक गया उसका शरीर, जैसे जानकी जी अपने पति को देख करके हमारी खाल क्या है ना। जब अग्नि से निकली सीता, जब निकली अग्नि से तो देखे किनारे भगवान श्री राम सुंदर रूप धारण किए खड़े हुए हैं। तो वहां पर कवि ने क्या कहा? श्री रघुनाथ बने और दुलही श्री सुंदर मंदिर माई, गावत गीत कई मेरी सुंदर वेद जुआजुरी विप्र पढ़ाई, कह राम का रूप निहारती जानकी, अरे कंकर के नग की पर छाई, कहिया के सभी सुधी भूली गई, आते सभी सुधी भूली गई, करते की रही पर तारक नहीं। कर टेक रही, आज को टेक दिया, लेकिन उसमें जो यंत्र तंत्र, जो उसमें से सोने की चूड़ियां, स्वर्ण की मुगलियां, तांबे की मुगलियां, चांदी की मुगलियां जो बने हाथों में पहनी थी, जानकी जी को और भी बड़ा चिंता था। एक तरफ उनका चिंता, एक तरफ उनके मुख का चिंता, दोनों चिंता समाया। वह जानकी जी सोच रही थी ऐसा न हो कि इनके पांव से हमारी मुंदरी छू जाए, यह विखे में नाराज हो जाए। अगर यह मुंदरी छू जाए, यह नाराज हो जाए, कुल नाराज हो गई, कुल से धोती बड़ोबड़ हो गई, यह हमारी जानकी जी की चिंता है। की रही पलटारत नहीं, लेकिन इसका सुधी भूली न रह गई। भगवान की मुख और चेहरा को देख करके उसके हाथ का पता नहीं था कि मेरा हाथ उनके पांव पर गया कि जमीन पर रह गया। इस प्रकार से जानकी जी अपने पति को देख करके विह्वल हो गई, प्रसन्न हो गई, जैसे कोई कवि
हवा की धूप में प्रसन्न हो जाती है और वहां का वातावरण सुंदर दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार से वह जानकी भी प्रसन्न हो गई और उसी प्रकार से वाल्मीकि ने राजा धनुआ के सामने जब श्री राम जी को खड़ा किया, राम के रूप को देख करके वह प्रसन्न हो गया, उसका हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और प्रफुल्लित हो जाने के बाद सारी वस्तुएं उन्होंने बता दिया वाल्मीकि जी महाराज को और कहा कि चिंता है तो कुछ भी चिंता नहीं है, मुझे वही एक चिंता है जो मां से मैं मृगा से मार करके मैं यहाँ पर आया, जल पिया और जल पी करके कर पर मैं पहुंचा। वहां एक वृक्ष का विशाल पेड़ था, उसका छाया था, उसी छाया में मैं बैठ गया। जब बैठ गया तो मुझे घाम से इतना थकान लग गया था कि मैं घाम पा करके सोना चाहता था कि सो करके आराम कर लो, लेकिन मुझे सोने नहीं दिया। वाल्मीकि जी ने कहा कौन सोने दिया आपको? कहा महाराज मैंने जब वृक्ष के ऊपर तुंगी पर ताका, निगाह डाला, वहां पर एक सुग्गा बैठा और वो सुग्गा कैसा था, सुंदर सुंदर उसके लाल लाल छोड़ थे, पीतांबर रंग का था, हरा भरा था, बहुत सुंदर दिखाई पड़ा। और मुझे यह पता चला कि कंचित काल में जैसे राजा परीक्षित महाराज ने अपने हृदय से कहा, हे प्रभु, हम जब अपनी माँ के कोख में थे, थोड़े से स्थान में थे, उस स्थान में आकर के आपने मेरी रक्षा किया। वही राजा परीक्षित महाराज ने जो कहा गया था कि कर गया तो सातवें दिन रख देगा, तो अपने घर को छोड़ करके गंगा के किनारे राजा परीक्षित पहुंच करके और उसी भगवान को नेत्र बंद करके ध्यान दिया, हे भगवान आप उस छोटी कोठरी में आकर के हमारी रक्षा की, यहाँ आपको हमारी रक्षा करना ही होगा, नहीं करेंगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए भगवान ने शिव जी को आज्ञा दे दिया। शिव जी महाराज ने सुखदेव जी का आज्ञा पा गए, चलिए कहे सुखदेव महाराज जो व्यास जी महाराज थे, व्यास जी महाराज को कोई पुत्र नहीं था, व्यास जी महाराज को कोई पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी जो है तो रोजाना सूर्य भगवान को दिया करती थी। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुकंपया दया भक्त विनाशं दिवाकर। अब भगवान से क्या कहते भगवान से, देवकी सुख गोविंदम वासुदेवा जगत्पति देहि में कल्याण शरण राम शरण गता। किस भगवान से सूर्य के सामने किस भगवान से रोया करती थी, ये देवकी सुध गोविंदम, हे देवकी के पुत्र गोविंद भगवान, देवकी सुध गोविंदम वासुदेवा जगत्पते। आप हे वासुदेव भगवान, आप संसार के पिता हैं, हमारे ही पिता नहीं, संसार के पिता है। अब कहते हैं कल्याण के शरण है कि आप जैसे आपका मोह है, ऐसे ही एक सुंदर लड़का हमें दे दिया, यही प्रार्थना रोज करूं, यही कहकर रोज सूर्य नारायण जल कराऊं। और वह शंकर भगवान जो है भोलेनाथ, तुमसे बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं रहा। घर पर ज्ञान नहीं होता। आदमी मनुष्य जब चिता लेकर के जब गंगा के किनारे पहुंच जाता है, जब उसको जला देता है, जब वह चिता जलने लगती है, तब जितने प्राणी वहां पर गए हैं जाते सबको नाना नाना प्रकार का ज्ञान होता है। वहां शंकर भगवान है, श्मशान घाट में शंकर भगवान जाते हैं, इसलिए उस स्थान में भी जाता है, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
उस जगह से जो निकल बाहर आ जाते हैं उनका ज्ञान ही भूल जाता है। इसी प्रकार से शंकर भगवान एक बार भोजन किया और भोजन करने के बाद माता पार्वती जो है भोजन परोसती थी तो भगवान कहते शंकर भगवान ने मुस्कुरा दिया। नहीं पता नहीं काहे मुस्कुरा दिए। पार्वती जी कहे माँ बोले ना भोजन में निमक दे रही हो का कहे नहीं भोजन तो ठीक है लेकिन हमारे आत्मा में ऐसे उलझने आ गई जिससे मुझे हंसी जा गई। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछने लगी कि महाराज वो हरिनाम काय के परोसे रहे काय के आते रहे। शंकर भगवान करकाए जाए लेकिन उनकर आदत पर ये रही कि आप हंसा काय के। शंकर भगवान कहे हिमांचल किया अगर तो अकेला अगर तुम माना ही माना तो चलो हम तो बताए बरना तुम हो बैठी है आगे वो न हो बैठाई है भाई उनका पकड़े वहीं बैठाई है तो कौन में जाएगा सही के अंदर जगह भी उतारी गई दुश्मन उतारी नहीं गल के सही के बैठाई है और बैठाई के और ले चल दे कहा जंगल में चला गए। जंगल में चौतरा रहा वहीं चौतरा पर रखना लगी है और पार्वती जी के देवता के बैठाई दी है तू वहीं बैठ जा। अब बैठे तो पार्वती का बैठी बैठा छत के बैठा तो सटाए भी है पार्वती जो है शक्ति है ना परम शक्ति है। तो अगर भगवान के शरीर को टच किए रहेगी तो भगवान को शक्तियां मिलेगी। तो भगवान ने बैठा दिए और बैठा करके और उस चौकड़ा जो था उस चौकड़ा में एक आम का वृक्ष था सूख गया था वो आम का उसमें एक कोहरा था। आप पता नहीं भगवान की कृपा क्या है भगवान जाने उसकी अंदर एक सूखा भी बैठा था। तो भगवान पार्वती जी वहां भी कहती है कि मैंने आपको भोजन परोसी थी आपने हटा क्यों इसीलिए तुमको मैं आज यहाँ लेकर के आया हूँ जिसलिए मैं हटा हूँ वही तुम इसीलिए तुमको मैं यहाँ लाया हूँ। देखो मैं तुमको वो ज्ञान की बात बताऊंगा उस ज्ञान पर मुझे हंसी आ गई। उस ज्ञान को बताऊंगा कि अगर उस ज्ञान को जो है तुम समझ लोगी तो तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो कभी अपने अमर हो जाता है और उससे नाना नाना प्रकार का फल भी मिलता है। तो पार्वती जी ने बोली कि ठीक है महाराज जब ऐसी बात है मोक्ष को होने वाली बात है तो आप बताइए लेकिन कहे कि मैं बताऊंगा तो तुमको हुकारी भागते रहना पड़ेगा। जब पार्वती का दिव्य आनंद में आऊंगा ना कि यहाँ ये सुन रही है जब हुकारी के आनंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा मैं बोल करके क्या करूंगा मैं कहूँ तो सामने वाला हुकारी भागता है। तो शंकर भगवान ने बताया चला के बैठे उन्होंने बताया शंकर भगवान ने कि है पार्वती हिमांचल की बिटिया भगवान कृष्ण जो है वो अनंत है उनका शरीर भी अनंत है उनका चेहरा भी अनंत है और वो जहाँ चाहते हैं वहाँ परिवर्तन हो जाता अब हर बच्चे में है जड़ में है कहते हैं भगवान के यहाँ जो है एक ऐसा वृक्ष है उसका जड़ ऊपर है पत्ता सब नीचे है उसके ऊपर संत लोग बैठ करके तपस्या करते
कहते हैं उसको भी मैं खुराक देता। ऊपर रहकर जब ऊपर है फिर भी खुराक उसको हम देते हैं। उसके सब पत्ते साफ है, फिट है, बूझे हैं। इस प्रकार से ज्ञान रूपी जो शब्द है वह ज्ञान रूपी शब्द शंकर भगवान पार्वती जी को बताने लगे। पार्वती जी एक आध मेरी ठिठोरी मारी कि हाँ किसने मेरी उनके गर्दना पर उनके पीठी पर जो उनका मूरी दे के सोई गई। अब यहाँ पर मूरी जो आपको लगाए गया भगवान के मुकारी भरत रही, लेकिन जब एक बार आराम पाए मूरी धरे मुकारी बंद नींद आई गया। जब नींद आई गया तब हमें गड़बड़ बात। जब नींद आई गया तो ऊपर उठाया ने सुग्गा बैठा रहा, मुकारी भराई लगा। जब एक कहा देखा ऐसा बात तो कहा फिर कहा देखा ऐसा करे चाहे तो कहूँ। यह प्रकार से मुकारी भरा और सारी बात जो है ज्ञान की बात शंकर भगवान पार्वती को बताया, लेकिन पार्वती सुन नहीं पाई और सारा ज्ञान जो है वही सुग्गा प्राप्त कर लिया। और सुग्गा प्राप्त कर लिया तो जब भगवान देखते हैं कि ये तो हो गई तो मुकारी कौन करता है, तो सुग्गा जो है डर गया। जब सुग्गा डर गया उस घोड़े से निकल करके वो उड़ गया। ऐसा न हो कि शंकर भगवान विचित्र है, क्रोधित भी है, हो सकता है मार भी दे। इसलिए शंकर भगवान को इतना बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। मैं इतना सुंदर ज्ञान बताया, उस ज्ञान को पा करके सुग्गा जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और ये सो गई अर्धांगिनी होकर के सो गई। इसलिए शंकर भगवान जो है झटक करके उठे कि चोरी से जो है हमारे इस ज्ञान को स्मरण कर रहा था, वह अपना जो है त्रिशूल निकाल करके और फेंक दिया। जाओ इसको बदल डालो। बधाई बदल कह दी है, जाओ जहां तक जाए वहां इसको बद करके तब वापस जाना। लेकिन एक बात और शंकर भगवान कह रहे हैं कि अगर इस सुग्गा का तुमने हरारी चढ़ी चला जाए तो वह मर जाए। चढ़ाया घूम के हरारी के कट जिन किया बात दो हरारी चढ़ी ना पहुंच पाए तब तक हम उठे पीछे में। अब सुग्गा उठते हुए चला जा रहा था और वह जो है त्रिशूल जो शंकर भगवान का था वह पीछे पीछे लगा हुआ था। और संजोग था रात भर वो चला गया और रात भर जो है वो त्रिशूल औरते चला गया गिरते हुए। और सुबह होते ही और जो व्यास की औरत थी तो सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। लोटा का अर्घ जब देवे डाली तो कहे नहीं था कि देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते अवदेहि मे तनयम कृष्णम ताम हम शरणम गतः। इतना कहे जात नहीं करती उनकी जो भाई बड़े जोर से आए पलारा सुबह भाई और सुग्गा देखे किया लेकर ही नहीं जगह खत्म नहीं कोई पढ़ा में सुग्गा हो जाएगी चला के पेटे में मुँह बंद कर दिए। जब भाई बंद खत्म हो गया तो मुँह बंद कर दिए, मुँह बंद कर दिए। सुन लो शंकर भगवान का रहा देखे की तरह मुँह को दिया गया लौट ये घर जाकर के जब शिव जी के पास पहुंचा शिव जी से कहा और शिव जी ने पूछा क्यों रे कहाँ तो गया। अरे गाय महाराज कुछ न कहते औरत इतनी सुंदर थी वह जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी तो पता नहीं क्या हुआ उसका मोह इतना फैला हुआ जैसे पेट को खड़ा होगा उसे को खड़ा होगा और ये जाए तो जाएंगे महाराज कहे अच्छा किया नहीं चूल्हा चलाया। वही जो है बालक सुख नाम पक्षी
वो मनुष्य का शरीर धारण करके 16 महीने के अंतर गर्भ से बाहर निकला। 16 महीना तो गर्भ में था और 16 महीना के बाद वो गर्भ से बाहर निकला। गर्भ से जब बाहर निकला तो वही बाहर निकलने के बाद जब वह निकलते ही खेड़ी बरही लेकर के घर जाते हुए चला जा रहा था तो उसके पिता बड़ी चिंता में पड़ी, उनकी माता बड़ी चिंता में पड़ी। कह रहे बेटा जी खेड़ी ने करी है। अरे पिता उसका चिल्ला रहा है कि पुत्र खोद ले, कहे पुत्र खोद ले कर हम तो हे पुत्र तुम हमारे लड़के हो, तुम रुक जाओ, जाओ मत। लेकिन हुआ क्या, तो अज्ञान को खा करके अचल हो गया था, ब्रह्म हो गया था, कृष्ण के समान हो गया था। इसलिए वह जाकर के सीधा चला गया, भगवत का भजन करते हुए चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यही वह भजन करते हुए चला गया। गया तो एक वृक्ष पर बैठ गया। उस वृक्ष के पास उसके पिताजी पहुंच गए तो वही पुत्र सुग्गा का रूप धारण करके अपने पिता से कहा, हे पिताजी इस संसार में न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का माता है, न तो कोई किसी का भौजाई है, न कोई किसी का लड़का है। इसलिए न आप आपके मैं पुत्र हूँ, न आप हमारे पिता है। ऐसा कह दिया तो वह जो व्यास महाराज थे वहां से घूम करके अपने घर पर चले। तो वही दृढ़ विचार करने लगा कि हो सकता है वही सुखदेव तो नहीं है जो वृक्ष पर बैठे हैं। वही ऐसा समझ करके उन्होंने कहने लगा, कहा इति वाचम सुखेनोक्तम आकर्णाय सुदेशमित न तज्जानम मयम ब्रह्मन् विमोवाचम हरिक्षितः। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो केवल यही सुखम नोक्तम। हम तो सोचते हैं कि जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज आकर के शरीर धारण करके और उनको ज्ञान दे करके उनको मोक्ष दे दिया, वही सुख तो नहीं है कि सुग्गा का रूप धारण करके यहाँ आकर के मुझे बता रहे हैं। ऐसा समझ करके उन्होंने कहा का इमं में हर्षसंदेह भवानुच्छेदो महर्षति मम राज्यं सुखं पुत्र तत्वाचारं तदर्शनात्। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे हृदय के संदेह को आप जो है दूर करने योग्य है। इसलिए हे वाल्मीकि जी महाराज आप हमारे दूर को जो हमारे मन में संदेह है उसको आप दूर कर दीजिए। हमारा राज्य, हमारा सुख, सुंदर चार पुत्र ये सब जो है तो है, लेकिन हमारे पास नाना प्रकार का धर्म पुत्र का संदेह है। इस प्रकार से उन्होंने कहा पत्नी पतिव्रता रम्या, काय पत्नी पतिव्रता रम्या गजाय स्वर्गयस्ततः सवृद्धित तुला ब्रह्मन् केन पूरे लये धुनाम। वह जो है कहता है कि पत्नी पतिव्रता और रम्या गजा सजम पता। उन्होंने कहा कि सुंदर पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को ईश्वर के समान माने, भगवान के समान माने, ब्रह्म के समान माने, उनको जो है और कोई तीर्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो स्त्रियां हैं जो अपने पति की सेवा नहीं कर पाती, सीधा नाना प्रकार के गंगा, नाना प्रकार के यमुना, नाना प्रकार के सरस्वती, नाना प्रकार के त्रिवेणी, नाना प्रकार के धाम, इस प्रकार से भ्रमण करते। भगवान कहते हैं वह सुंदर जो है
1 घंटा की रिकॉर्डिंग हो गई। और हाथी घोड़ा और सेना, बहुत से हाथी, बहुत से घोड़ा, बहुत से सेना। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुई है, ये मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कौन सा कर्म किया था, कौन सा कर्म नहीं किया। इस कर्म में मैंने ये मृगा को मार दिया। आगे जन्म में मैंने क्या किया था, इस कर्म के प्रभाव से ये सारा संपत्ति, सारा बहुत सुंदर 4 लड़के मुझे प्राप्त है। यह सोचते हुए उन्होंने कहा एक सर्वं च समासेन विचारं वक्तुमार्हसि श्रुत्वा कप्पा विभूपस्य वाल्मीकि मुनिर्गतम्। यह सब जो है विचार कर संक्षेप में कहने की आप योग्य हैं, इसलिए हे राजन। भगवान वाल्मीकि ने कहा राजन, फिर धर्मा के वचन को वाल्मीकि मुनि ने सुन करके शांत किया कि ठीक है, शांत हो जाओ, मैं अभी समझ लेता हूं। भगवान कहते हैं प्राणायाम परो भूत्वा मूर्तम ध्यानमास्थितम् अकरामयं च भूतम भव्यम भवत्ययत। कहते हैं वाल्मीकि मुनि जो कि नाना नाना प्रकार के मनुष्य के शरीर को काट डालते थे, वही मुनि वाल्मीकि कहते हैं संत हो गए, महात्मा हो गए, भगवान के सदृश हो गए। उनसे उन्होंने कहा शांत हो जाओ, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान जितने काल हैं सब काल का मैं विचार करता हूँ। ऐसा कहकर के उन्होंने कहा, कहते हैं कि पुरा जन्मं ने राजन ने कृतं कर्मं पराशुव। कहे राजेंद्र, पूर्व जन्म में या द्रविड़ देश में एक द्रविड़ नामक देश था, उस देश में ताफरणी नाम नदी के किनारे आप बात करने वाले थे। वहां पर आपका नाम सुदेव था। वो उस नदी के किनारे जो आप बात करते थे, तो उस समय आपका नाम, इस समय आपका नाम जब हुआ है, उस समय नाम आपका सुदेव था। सुदेव नामक ब्राह्मण आप थे और धार्मिक, सत्यवादी, और जो मिल और आप जो है जितने भी सुंदर ज्ञान थे वो सब ज्ञान आपके पास प्राप्त था। इसलिए उन्होंने कहते हैं संतोष करने वाले वेद व्यास में संपन्न विष्णु भक्ति में परायण आप रहा करते थे। कहते हैं जो कुछ था वो था, लेकिन आप सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे और उस कृष्ण की पूजा करने में इतने आप परायण थे, इतने सफल थे कि आपका मन और चिंता इधर उधर नहीं भटकता था, भगवान की पूजा करते। और दूसरी बात उसमें थी कि आप जो है सत्य परायण थे, कभी मिथ्या बात नहीं बोलते थे, आप सत्य बोलते थे। मृगा को भी आपने मारा, इसको भी आपने सत्य बताया। दूसरा कोई होता इनकार देता कि मैंने नहीं मारा। आपने अग्निहोत्र आदि जो है यज्ञों के द्वारा भगवान भाई को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री भी सुंदर थी, जैसे तपस्या तुम किया वैसे तपस्या तुम्हारी पत्नी, और जैसे तुम सत्य पता था वैसे तुम्हारी पत्नी भी सत्य बोलने वाली थी। इस सत्यता के कारण तुमको ये वैभव मिला। वैभव मानी भक्ति, भगवान सत्य माने भक्ति, जो सत्य है वही भक्ति है। अगर हृदय में सच्चाई नहीं है तो वहां पर भक्ति नहीं है, अगर भक्ति नहीं है तो भगवान से भेंट नहीं होगा। भक्ति जब होगा तो भगवान से भेंट होगा। इस संसार में ऐसी कोई प्राणी नहीं है जो सत्य बोले। जिनका बहन विचार सत्य बोलते ही होगी,
वोट बुलाया जाता ना, जिससे जरूरत पड़ेगा झूठ बुला सकेगा, झूठ बुला कर कागज कैसे बचाओ हो। ये बच्चे ऐसा जो है श्वास निकल करता है स्वधर्म, अपने धर्म की जो रक्षा करता है। कहते हैं स्वधर्मानि धर्म श्रेय, कहीं स्वधर्मी धर्म श्रेय, और धर्मो भयावह। शास्त्र जो है थोड़े में व्याख्यान करता है, ये भैया थोड़े में समझ लो भैया, अगर तुमको राजा बनना है, महान बनना है, सुंदर बनना है, कीर्तिमान बनना है, उच्चवान बनना है, इससे बात करो। क्या करो? स्वधर्मे धर्म श्रेय, स्वधर्मे धर्म श्रेय। आपका धर्म है सत्य बोलना, आप मनुष्य ज्ञानवान है, आपका धर्म है सत्य बोलना, आप सत्य बोलो। लेकिन कहता क्या है कभी कि धर्म श्रेय, सत्य बोलने में आपका धर्म समाप्त हो जाए और सत्य बोलने में आपकी शरीर ही चली जाए तो भी आपको उच्च स्थान मिलेगा। स्वधर्म श्रेय, सत्य बोलने पर अगर शरीर भर गई, यानी आप जैसे वो कहें चल 2-4 रुपया मिले झूठ बोलता है, लेकिन तू 4,000 रुपया उनसे ले लू और वहाँ बोलू गौ तो सोची तू 4,000 रुपया लगाए, हम झूठ बोली, हम झूठ नहीं बोला तो सत्य बोलती हूँ। जब वो सत्य बोलती हुआ वही कटार हो गया। सत्य जब बोली ये सोचने लगा कि मैंने 5,000 रुपया इसको दिया है और कि झूठ बोलने के लिए, और जाकर के सत्य बोली, इसलिए वो जहां भी पाएगा आपका गर्दना काट देगा। गर्दना काट देने के बाद भी भगवान को सिखाते हैं कि अगर सत्य बोली है समाज में, गर्दना कट जाने के बाद उसको हम मुक्त प्रदान करते हैं। ये अपने सत्य को नहीं छोड़ी, रुपया लेने पर भी अपने सत्य को नहीं छोड़ी, सत्य बोली, सत्य ही प्रधान है। और सत्य से कहते हैं कि सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात न प्रियात असत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय वाणी बोलो, सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात। सत्य बोलो लेकिन कड़वा मत बोलो, बढ़िया वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो। और सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात न प्रियात असत्यम प्रियम। लेकिन जहाँ असत्य है उसके हंस के लिए बोला। इसी के एक लड़का पानी में बुरा था, अब तू हंस के जाके कहूँगा भैया कहा में होना बुरा था, उस हंसा कहीं मजाक कर हंसा बहुत मजाक कर रहा हूँ, सबसे दुखी तो मैं क्यों। अब वो के कड़वा करके बोला, अरे जल्दी ज्यादा खा क्या हुआ, पानी पूरी मर जाए तो क्या कर ले, तब हो जाएगा। क्रोध होकर के कह रही है, जिसका हिम्मत नहीं पड़ा शंकु आकर के कह रही है मैं जाऊं, वो जाकर के लड़के को निकाल दिया। यही धर्म बताता, अब यही धर्म गुण देता है। इसी धर्म को समझना चाहिए कि हम थोड़े दिन रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और जो आए हैं तो चले जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ज्ञान कान की पापानी जन्म अंतर कृतानि क्या, कहते हे गुरु हे प्राणी, कहते हे प्रभु हे व्यास जी, मैंने देखा कि संसार में प्राणी ज्ञानवान होते हुए भी ज्ञान को नहीं प्राप्त करते। देखा है कुत्ता वाला देखा है, अरे मारे ने पहले सोचा बोला हमारा लेन का था, अरे कोई टूट जाए अपने चला जाए हमारे पूरा खोलो लग जाए। अभी डंडा जो मारे हमारे आप वो जितना
ऐसा नहीं करना चाहिए। त्याग दीजिए, बल्कि हटा दीजिए। ये कि महादेव अगर गलती करे, आपको काट लिया तो आप उसको जान से ना डालेंगे तो भी आपको पाप नहीं लगेगा। तो पाप तो है ही है, पाप तो है ही है। माया तो सभी को कराता है। माया ही एक ऐसा बंधन है जो गांठ है। हाँ, गांठ है ना। कहते हैं भगवान को पाने के लिए नाना प्रकार का लोग भेष बनाते हैं, नाना प्रकार का लोग क्रिया चित्र करते हैं, नाना प्रकार का ढोंग व्रत करते हैं। दो महात्मा है पाले जी, दो महात्मा है और पियरी रंग का पहले है, पियरी रंग पहन के और दोनों जने मुंह छोड़वा दें। जाने दोनों जने मुंह छोड़वा दें और छोड़वा के चलते हैं। संयोगवश जब दुनिया गए ऐसा कैसन बनाए रहे, मूल छोड़वाए के बिना साक्षात भगवान हमारे मूल छोड़वाए और मूल छोड़वाए चलते। अब ये देखे आपका कल्याण हो। साधु महात्मा समझ करके लोग दक्षिणा भी दे देते थे, अन्न भी दे देते थे, वस्त्र भी दे देते थे, नाना प्रकार सामान भी दे देते थे। लेकिन वहां से लेकर के चलते थे जब तो बोलते कि देखो इस ऐसा में कितना मिलता, भगवान कितना देता। ये नहीं वो सोच रहा है कि यह जो है सुखमय है, तुम लेकर के जो खा रहे हो हमारा वेशभूषा बना करके, इस वेशभूषा से तुमको नाना प्रकार का नरक भोगना पड़ेगा। ये पहले समझ लो। जब वहां से चला तो क्यों पंडित तो नहीं मिलने लगा में, लेकिन एक गणरिया भी करा होगा, साथ हाथ करा दीजिएगा, साथ हाथ लगी लेके गणरिया गोंडा खेल चला होता है। देखे तो है मन को मुंह खड़ाए है, चमकत रहा है सूर्य की रोशनी से। अरे भाई महाराज तू के है, ये पूछे गणरिया तू के है महाराज। अरे भाई तुमको पता नहीं, मैं तो भगवान हूँ। कहे आप भगवान है? अरे कहे भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते, ईश्वर तो कहीं दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास नेत्र है कि नहीं है? महाराज मैं उनसे पूछा कि आपके पास नेत्र है? मैं नेत्र नहीं है तो मैं देवता कहते हूँ। कहे बताइए हमारे भेड़ की तरह। कहे मैं क्या बिना हूँ क्या? कहे तो भगवान नहीं हो तुम। भगवान तो बिना देखे ही बता देता है कितना भेड़ तुम्हारे पास है। अब तब जो है गणरिया ने कहा कि महाराज आप लोग जो है जो आपने साधु संतों का ढोंग बनाया है ये महान ढोंग है, इससे आपको नाना प्रकार का पाप होगा, इससे मुक्तियां नहीं प्राप्त होगी। तुम रहो, तुम तो बहुत नारायण हो। मैं देखिए महाराज मैं जात का गणरिया हूँ, लेकिन आप कहते हो कि मैं मूल छुड़ा लिया हूँ, बुलवा लिया हूँ, इसलिए मैं भगवान हूँ। तो गणरिया ने क्या कहा कि मूल मुरारी हरि मिलन, कल मूल मुरारी हरि मिलन, सब केवले मुरारी और बार बार के मूलते और भेड़ बैकुंठ न जान। गणरिया ने कहा कि मूल मुरारी हरि मिलन, सब कोई मुरारी। अगर मूल मुरारी से भगवान मिलते हैं तो बताओ बार बार के मुंह से भेड़ बैकुंठ न जाए। ये मैं जो हमारी भेड़े हैं इनको महीना में
इनका मुंडन करता हूँ, लेकिन एक भी बैकुंठ नहीं जाती, सब यही कचरे में पड़ी है। तुम कैसे चले जाओगे? इधर सुनो सोचे कि महाबदमाश बा कैसे डाक निकला जो नाइट जो ले है वो छोड़ ले गड़िया साबान लगा जेला वो कई रन बिचार पोती करके सबका निकल जाए। वहां से निकल गए और निकल जाने के बाद आगे चले गए और गड़िया ने अपने मन में पछताने लगे कि संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि नाना नाना प्रकार के भोग करते हैं, नाना नाना प्रकार के विचार करते हैं, इसलिए इनको मुक्तियां नहीं मिलती। माता के घरों में आकर के यूं नहीं मर जाते। आज चिरायन कर रही थी जब महाराज थोड़ा सा हम दुखित है उनका जो चिरायन होगा दुखित महाराज इसलिए है गाय हमारे पास जब आप आए थे तो गैया हमारी थी, हम कहा गैया कितनी तुम्हारी पहले 9वां महीना उसका पूरा हो गया था, लेकिन मैं उधर उधर करता था ये मृत्यु लोग है जिसको जब तक रहना है और कभी तक रहना है। उसके पेट में जो बच्चा था उसको श्राप था तुम नरक में जाओगे और नरक में ही मर जाओगे, इसलिए वो नरक में ही रह करके मर गया। इसलिए चिरायन तुम चिंता मत करो, होनहार हो यही मर जाएंगी। जैसे रात की जैसे दिन के रात रात और रात के बाद दिन होता है, सुबह के बाद शाम और शाम के बाद सुबह होता है, उसी प्रकार से संसार में क्रिया लगी हुई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकेले में ओ मन लगाया, अकेले में ओ मन लगाया, अकेले में ओ मन लगाया, अकेले में ओ मन लगाया। आँख में कुंडी बगल में सोडा, आँख में कुंडी बगल में आँख में कुंडी बगल में सोडा, आँख में कुंडी चारों फूट जलीली में ओ मन लगाया, अकेली में ओ मन लगाया, अकेली में ओ मन लगाया, अकेली में ओ मन लगाया। जो सुख पायो हरि के भजन में, जो सुख पायो हरि के